नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कैरियर बी पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज कॉग्निजेंट के रिक्रूटमेंट के बारे में। ये एक IT कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या है इसकी लास्ट डेट, क्या है इसका सैलरी पैकेज, फुल डिटेल में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर डेवलपर की पोस्ट निकली हुई है, जिसका सैलरी पैकेज इन्होंने पहले ही बता रखा है। अप्रॉक्स 4 लाख से 4,50,500 तक आपका सैलरी पैकेज जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, तो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छा पैकेज है। और आपके ये इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा इंटरव्यू देते हैं। ये इन्होंने रेंज दे रखी है और इसके बीच में आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। तो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही लिखी रहती हैं जो हर एक कंपनी में लिखी रहती हैं। और ये मैं इसकी लिंक आपको वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब आप ये पढ़ लीजिएगा। और मैं सारे यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी बता दूँगा। तो चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 11 जून है। और यहाँ पर इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें, इन्होंने बोला है कि 2021 बैच BTech, ME, MTech, MCA, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री स्टूडेंट्स ओनली। तो यहाँ पर लगभग BTech के सारी ब्रांच एलिजिबल हैं 2021 बैच के। और इन्होंने 60% मिनिमम क्राइटेरिया मांगा है। 10th 12th डिप्लोमा UG और PG में 60% आपके होने चाहिए। जब तक आपका लास्ट सेमेस्टर में रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने के बाद आपके 60% होने चाहिए। इन्होंने मांगा है कि मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर गैप इन एजुकेशन। 2 ईयर गैप है तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा है तो ये नहीं लेंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं, इन्होंने देखिए फिर से लिखा है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल रिक्रूटमेंट। इन्होंने बोला है कि 60% आपका एग्रीगेट मिनिमम होना चाहिए जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले आपके 60% होने चाहिए। स्टूडेंट अप्लाइड फॉर, ये इन्होंने लिख रखा है कि स्टूडेंट अप्लाइड फॉर री एवोल्यूशन। मतलब अगर आपने कॉपी वहाँ पर यूनिवर्सिटी में अगर आपने भेज रखा है या कोई भी मार्क्स पेंडिंग है, तो वो आपके पहले ही वाले मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। इनकी डेट तक, इनके फॉर्म तक अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो पहले ही वाले मार्क्स को कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर हम बात करें CGPA को, तो इन्होंने बोला है कि आपका परसेंट में लिखिएगा कन्वर्ट करके, जो भी यूनिवर्सिटी नॉर्म्स हैं आपके, जैसा भी यूनिवर्सिटी नॉर्म्स बताते हैं। और स्ट्रॉन्ग रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपकी, इंडियन नेशनल से तो है ही। आपको हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एनीवेयर इन इंडिया, और किसी भी शिफ्ट में आपकी काम करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है कि कॉग्निजेंट बैच 2021 वाले यहाँ पर अलाउड हैं और एलिजिबल हैं। और यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि रिक्वेस्ट द प्लेसमेंट ऑफर टू गाइड रजिस्टर। और ये 2021 ग्रेजुएट हुए ऑलरेडी अप्लाइड और अपीयर्ड। इन्होंने ये बता रखा है कि जिन्होंने पहले 2021 में अप्लाई 2020 में अप्लाई किया है, वो 2021 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप इस बार एलिजिबल नहीं हैं। इन्होंने बता रखा है कि आप रिज्यूमे दीजिएगा, उसके साथ फ़ोटोग्राफ लगा होना चाहिए। जनरली फ़ोटोग्राफ की इतनी नीड नहीं होती, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक दे रखा है तो आप लगा दीजिएगा। तो फ़ोटोग्राफ मांगा है और सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट मांगे हैं, जैसे कॉलेज सेमेस्टर मार्कशीट, गवर्नमेंट ID स्कैन होनी चाहिए, PDF फाइल में होना चाहिए। ये आपका टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के दौरान लगेगा और ये मैंडेटरी है। और इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट के पास सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए ऑनलाइन इंटरव्यू के टाइम। और रिज्यूम में इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए। हाई रेजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, मैंने बताया कि इन्होंने पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ के लिए बोला है, अगर लिख रखा है तो आप लगा दीजिएगा। और मैक्सिमम 2 पेज का रिज्यूमे होना चाहिए। ऑल एकेडमिक मार्कशीट सर्टिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन, जितने भी आपके मार्कशीट हैं, जितना भी सर्टिफिकेशन आपने लिए हैं, सारे आपके वेरिफिकेशन के टाइम रहने चाहिए। सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया है। आधार कार्ड, इनमें कोई भी आपकी पासपोर्ट, पैन कार्ड, कोई भी एक ID आपकी इधर चल जाएगी। तो ये रहा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की कि क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो देखिए यहाँ पर 2 राउंड हैं बेसिकली।
तो पहला राउंड जिसका है तो वो एप्टीट्यूड का होगा, जो आपको कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। तो अगर जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं राउंड 1 को, तो आप राउंड 2 के लिए जाएंगे और राउंड 2 में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में इन्होंने लिखा है कि टेक्निकल, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और राइट एटीट्यूड ये आपका देखा जाएगा, और फिर इसके बाद आपको कॉग्निजेंट की तरफ से ऑफ़र मिल जाएगा, जो कि इन्होंने सैलरी पैकेज भी बता रखा है 4,50,500 पर एनम, ये आपको मिलता रहेगा। फिर इसके बाद बिफोर ज्वाइनिंग के बाद आपको ये चीज़ों की मतलब कॉग्निजेंट जो भी स्किल सर्टिफिकेशन रिकमेंड करेगा वो आपको बिफोर ज्वाइनिंग ज़रूरत पड़ेगी, और कॉलेज ग्रेजुएशन स्कोर 60% से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो आपको पहले बता रखा है मैंने, ठीक है। तो यही था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात करते हैं हम इसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पर ये दूसरे पेज पे जैसे ही जाएंगे तो देखिए, वेट करते हैं, तो ये वही आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैंने बताया हुआ है वही दिया हुआ है, वही सब है। फिर आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मेल आएगा लिखने के लिए, और जैसे ही आप यहाँ पर मेल डालेंगे इसके बाद आपको सारी डिटेल्स आपकी अपने फॉर्म की फ़िल करनी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि फॉर्म कैसे फ़िल करना है तो वो भी मैं आपको भी बता सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि आगे मैं बताऊँ कि ये फॉर्म कैसे फ़िल करना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।